गुड मॉर्निंग ऑल। ये मेरी बन गई है भाजी, टेस्टी वाली। पाव मैंने मंगा लिए हैं, दोपहर में पाव भाजी बनाऊंगी। चाय मेरी निकल गई इस चक्कर में, और चाय पी लेती हूँ। टमाटर अंदर रख देते हैं फ्रिज में। पिस्ता विस्ता नट्स वगैरह बहुत पड़े हैं। मैं सोच रही हूँ क्या पंजीरी बनाती हूँ। तो एक्चुअली बच्चे ना कई बार खाते नहीं हैं, तो फिर मेरी वेस्ट हो जाती है, मुझे ही खानी पड़ती है। और मैंने सोचा कि इस बार मीठा थोड़ा कम खाया जाए, तो देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। काजू वाजू सब इकट्ठा हुआ है, इन्हें भी ठीक करते हैं। आके फिर खाना खुना बनाया। सब्जी तो खैर मैक्रोनी बना के गई थी, इसने पराठा खाना था। मैं कहा तू पराठा छोड़ दे। हाँ, 8 बजे नहीं आई है तू, 7:30 आई है। मैंने कहा भैया अपनी हिम्मत नहीं है पराठे वराठे की, तो मैक्रोनी खा ले। मैक्रोनी खा ले, अपना चाय चुपी कॉफ़ी वगैरह पी ले। इतना थक जाते हैं ना, नहीं फिर मेरे को तो नींद चढ़ी हुई थी, जाना आना। मैं तो अपना थोड़ा बहुत खाया और सो गई। ये दोनों बातें करते रह गए। ये पहले अपनी है। जा रही है। इसमें व्हील्स नया स्टैंड भी लगा दिया, फिर भी हिलती है। कहाँ थी और कहाँ आ गई। क्या आपकी वॉशिंग मशीन भी हिलती है? और फ्रॉक का तो बुरा ही हाल है। आज भी दिखाई दे सेजल उठ गई है। आज इसके बैंक का काम कराना है, बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा था। देखें क्या करते हैं। सेजल भी स्टोन से उतरने के लिए तैयार नहीं है। बैंक का काम कराना, मार्केट का कह रही नेल्स लगवा दो। बताओ, कोई घर में रह के नेल्स लगवाता है? लगवा दोगे तो सही है। नहीं लगवाओगे तो भी ठीक है ना? तो नहीं ठीक है। चल रही है सफाई, और किचन मेरी साफ़ हो चुकी है। खाना मेरा बन चुका है। पाव भाजी खाएंगे बच्चे आज। ये है ये है भाजी, और ये है गाजर का चार। कांची भी है, छाछ भी है। दोपहर का काम ख़त्म। फॉग देखो कितनी है। तेजस के कमरे की हुई है सफाई। ये भाई सब सो रहे हैं। मैट अंदर कर देते हैं, अंदर कहीं मैट है। अलार्म लगा के सोया, पर अलार्म चल रहा है और उठा है नहीं है। ये हाल है बच्चों का। नहीं मानना, नहीं तो बुकिंग करवा लेती हूँ। उसका आज भी फोन आ रहा है। अब तो तुम लोग रेडी हो तो मैं तो रेडी हूँ। तेरस भी चल लेगा रात को। अभी ऐसे ही बोल रहा है वो, शाम तक मान जाएगा। पहले तुम डिसाइड कर लो, कपड़े कुपड़े निकाल लो, उसके बाद शाइनेट नहीं है ब्लैक वाला, वो मुझे रास्ता बता पहले। तो यही से लेफ्ट है मुझे लग रहा है। यही है ना M3M का? हाँ, ये तो नहीं और है। ऐसी सही रास्ता है। आई गेस उस साइड धीरे चलाओ, इस साइड चलाओ धीरे धीरे। यही रोड जाता है द्वारका एक्सप्रेस। सीधे चले जाओ ना, टोल आ जाएगा। अब वहाँ से ऑफिस से कई ऑटो तो मुड़ के आ जाते हैं। जी हम नहीं जाएंगे। मैं यू टर्न लूँगा, ठीक है? अभी 5 किलोमीटर बाद आ गया तुरंत।
ट्रक जा रहा था सीधा मुड़ गया यहाँ। ये वाले अंडरपास से निकलते ऐसे ही होते। अरे वो अंडरपास से घुसते तो यहाँ निकल रहा है दाना। चाहे अंदर से जाओ चाहे बाहर से जाओ, यही वाला मुझे लग रहा है M3M। नहीं है मम्मी, मैंने लगा लिया तो काफी आगे है M3M का, तो फिर उसका मतलब ये है कि फिर हम इस वाले रास्ते से आते हैं, जो साइड है ना जहाँ लोकल शॉप्स वगैरह है। अच्छा। बट यहाँ पे ये है कि रास्ता खराब है, गड्ढे इतने हैं, तो इसकी वजह से कौन से मॉल से आया, नहीं तो इससे तो कौन से बस पहुँच गए 10 मिनट। स्कूटी होती तो कुछ नहीं होता, गाड़ी स्कूटी में ना ठंड लगती है, इसलिए मैं तो को मना कर दिया। मेरी तबीयत खराब हो जाती, कोई फायदा नहीं था। गाड़ी में तो ये लास्ट टाइम भी यही हुआ था। हम वो गए थे जरा से काम के लिए, मॉल चले गए, वहाँ से सामान लादना मुश्किल है। हम बैंक ही गए थे, बैंक बंद था। और फिर उसके बाद सडनली किसी ने बोला कि सुपर मार्केट आ गया है, तो वही तो कह रही हूँ उसको एक्सप्लोर करने के चक्कर में स्कूटी से चले गए। तो सामान हो जाता है ज़्यादा और फिर ठंड भी लगती है, गाड़ी की भी प्रैक्टिस हो जाती है इसी बहाने। तो ये वाला चाहिए, यही है ना, ये वाला ही कट है ना, हाँ। क्योंकि M3M मार्केट तो यही है। यही है। ये M3M नहीं लिखा हुआ, ये कुछ और लिखा हुआ है। सीधा चलो फिर। नहीं यहाँ से नहीं। तो हम पहुंच गए M3M और बैंक का काम करते हैं इसका, फिर चलते हैं आगे। से लोग घटते, और जाना किधर है? सीधा जाना नहीं, वहीं से एग्जिट का है जहाँ से आए हैं हम। एंट्री एग्जिट अलग होता है ना, कोई अलग नहीं होता है। 4-5 बार आ चुके थे, फिर मैं याद नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी गाड़ी लग सकती है बेफालतू के बैनर लगा के। अब जहाँ पे आप गाड़ी की यहाँ पे एंट्रेंस है, तभी मैं कह रहा था स्कूटी से आ जाते हैं, करते रहते पी सेकंड गियर मारो तब तक। अरे मोड़ना था ना, इसलिए मैं नहीं मार तो रही कोई थी। बात नहीं, फ्लो में मोड़ना। नेल आर्ट का पता करने के बाद सेजल कराने बैठ गई और भूख लग रही थी, 2:30 बज गए हैं और ये मैडम करा के आ गई है। मैं दिखाती हूँ कैसे कराए हैं इसने। तू चलाएगी गाड़ी, मैं चलाऊँ? तेरी नेल्स अभी है, पकड़। तो हम बैठ गए गाड़ी में दोबारा, घर के बिल्कुल पास में ही है नेल आर्ट एक्सटेंशन, जो हम फर्स्ट टाइम कराया हमने यहाँ से। बाकी हम पहले कहीं और से कराते हैं, तो मैं दिखा देती हूँ। सेजल अपने दिखाओ नेल्स। दिख रहे होंगे अब, कहाँ दिख रहे हैं? अब दिख इसके रहे फोटो डाल देते हैं। बहुत लाइट कलर कराया है पर अच्छे लग रहे हैं, बहुत कैट आई पिंकिश में। तो मुझे भी फोर्स कर रही थी पर मुझे भूख लग रही, तेजस वहाँ वेट कर रहा है। पहले घर चलते हैं, खाना खिलाते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है प्रोग्राम। तो मुझे यहाँ के महंगे लगे। नहीं पता है क्यों, मैं बताता हूँ। आप चलो पहले। आपने एक्सटेंशन लिए ना 800 के? हाँ 800 के एक्सटेंशन लिए प्लस 630 उसने उसके लगाए हैं आपके कैट आई के। ठीक है। मुझे लगा सिर्फ ये 630 ही लेगा। मैंने सही रखा है, भोली माँ। भोली माँ नहीं, लड़ाकी माँ। लड़ाकी माँ है, उसमें भी तुम लड़ रहे हो, उसमें भी कम कर दो। और इसलिए मेरा मन नहीं है, बहुत पैसे लग जाते हैं। 1430 लगे, मुश्किल से 70 रुपए कम किए 1500 में, कोई भी डिस्काउंट नहीं है ये।
कार्निवल था क्रिसमस यहाँ पे। तो चलते हैं घर, खाते हैं पाव भाजी, तेजस को भी खिलाते हैं। कपड़े आज धूप तो आई नहीं है, मुझे लगता नहीं है सूखे होंगे, स्टैंड ऐसे ही रख लेंगे अंदर। और फिर देखते हैं शाम का। हमने बुकिंग सोची थी लीला में कराने की, बट बहुत कॉस्टली भी है और कॉर्नर का टेबल मिल रहा है, तो हमने वो कैंसिल कर दिया। हम घर में ही रहेंगे, कुछ अच्छी मूवी लगाएंगे। या हो सकता है नीचे जाए चिंतल्स में। हाँ, चिंतल्स में भी प्रोग्राम है, तो कोशिश तो ये नीचे जाके ही खा लेंगे बच्चे कुछ। तो पाव भाजी तो मैंने बना ली है, पाव भाजी तो खाएंगे नहीं नीचे। चाउमीन वगैरह खा सकते हो, और टिक्की तो वैसे यहाँ की बेस्ट है जो हम खाते हैं। हो सकता है इसको बुलाया हो सकता है। कौन? कब के वो अनुपमा लगाएगी? टिक्की अनुपमा नहीं खाते उसका। नहीं, अनुपमा का बेकरी रहेगा, कप केक्स और पर हम उसे लेंगे नहीं, कुछ बहुत हो गया। डिपेंड करता है कि कुछ अच्छा दे रही होगी तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं तो पिछली लास्ट टाइम भी डोनट्स भूल गई थी डालना, और एक ही भेजा, फिर बाद में एक के पैसे लगाए हुए भेजा ही नहीं। वो ही है। अभी भी जो क्रिसमस में मैंने मंगवाया था तुम्हारे लिए ना सामान, तो कह रही है आप कप केक और उसका पिज्जा पफ का पेमेंट कर दो। मैंने कहा मैंने सेम डे कर दिया था, फिर मैंने स्क्रीनशॉट दिया। ओहो सॉरी। तो उसका है ये कुछ प्रॉब्लम, डिलीवरी भी टाइमली नहीं है उसकी, डिलीवरी गाय नहीं, और आधे दिमाग तो उसका हाँ घूमता ही रहता है, तो थोड़ा सा हो जाता है। उधर मत जाना, ज्यादा बजाने दे, तो अपनी लेन में चल। कितनी रैश ड्राइविंग कर रहा है बताओ, देख। तो हम आ गए हैं घर। तेजस को भूख लग रही होगी, उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। मैंने भी कौन सा तेरे को मैंने कचौरी खिला दी है बीकानेर से। कचौरी सामान लिया था हमने बीकानेर से। वार्म अप कॉफी भी पिलाई है। दैट इज अ स्वीट वार्म अप राउंड। और माँ क्या करे? माँ ने सिर्फ आधा कप चाय पी हुई है बस, सुबह से बस पिए ना, कुछ खाया नहीं है उसके साथ। नहीं तो मैं मोस्टली छुट्टी वाले दिन ना वो पोहा वगैरह बना लेती हूँ। मैं कल पोहा सुबह बना लूंगी, मैं वेट ही नहीं करूंगी इनका। पर मेरा है कि कल है 1 तारीख, तो मैं चैलेंज ले रही हूँ। नो शुगर एट ऑल। अरे यार ब्रो, नो शुगर। शुगर कट ऑफ है, धीरे धीरे एकदम कट ऑफ। और कोशिश करूंगी चाय बिना लो। चाय लो, चाय मना नहीं है, पर टाइम से लो। रात को और सेजल की बनाई वाली लो, उसमें लौंग वोंग डला होता है, तो अच्छा है। अपने आप ना बनाओ, वो थोड़ी दिक्कत होती है। तो हम आगे सोसाइटी में गाड़ी पार्क करते हैं और चलते हैं ऊपर। फ्रूट्स भी तो खिलाए थे तेरे को चलते हुए, वो तो आपने भी खाए ऐसे। गाड़ी में ही ले आए थे ऐसे डिब्बा उठा के। मैं क्या, और ये जो खा लिए वो तो पता नहीं कहाँ गया विटामिन सी, इतना तो निकाल ही लिया तूने। तो मुझे ऊपर उतार देती, तू गाड़ी पार्क करके आ जाती, इतनी देर में बनाना शुरू कर देती। तेज भाई कैसे लगा? अच्छा लगा। तो यहाँ पाव भाजी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, नहीं देना होगा। इधर दिखाओ। तो यहाँ मैं बच्चों को भी दे दिया है, और पाव भाजी फटाफट खाते हैं और फिर भागते हैं पीछे। बीकानेर का सारा सामान लगा दिया कांजी, और वो छाछ ले लेना जी। तो जी हम नेल आर्ट करके आ गए हैं। देखो मेरा एक में फ्लावर बना हुआ है, और ये सेजल का एक उंगली दिखा रही है। और ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा। मॉर्निंग में बीकानेर से थोड़ा बहुत सामान लाए थे। बच्चे अगर रात को बैठेंगे तो बैठ जाएंगे। और सोसाइटी में वैसे नीचे इन्होंने डीजे वीजे लगा के खाने पेड स्नैक्स का अरेंजमेंट किया हुआ है। बच्चे अगर जाएंगे तो खा लेंगे। और बनाने के लिए इन्होंने मुझे मना ही कर दिया था कि कुछ मत बनाना है, इसलिए। तो जी हम आ गए हैं। मुझे पता था कि तेजस का मूड ऐसे ही हो जाएगा, ये जाते नहीं है बच्चे कहीं। दिवाली पे भी नहीं गया था ये रेटी का। इन लोगों ने डेकोरेशन थोड़ी सी करी है। जो स्टॉल्स है वो इन हाउस लगाए हैं क्लब के अंदर। वो डीजे सेटअप किया। यहाँ आप
बैठ के अपना सूप और जो भी खाने के स्टॉल्स हैं वो इंजॉय कर सकते हो, प्लस डांस। ये 12 बजे तक चलेगा, तो कोई भी जा सकता है, इंजॉय कर सकता है ना। ये देखो, जिसमें अब तेजस का मन नहीं जा रहा, बच्चे तो खेल में ही लगे हुए हैं। तो जाता हुआ साल, another 1 year will be pass without Sunday. He doesn't want to go. देखो नीचे जाके डीजे वगैरह कैसे लगा हुआ है, मुझे तो ठीक लग रहा है अरेंजमेंट। बता दो जो करना है, उस हिसाब से प्लान करेंगे। जोमेटो वगैरह बंद हो जाएंगे थोड़ी देर में। तो जी हमने बनाया खाना, तेजस ने तो पिज़्ज़ा खा लिया ना, और वो तुम्हारे केक भी आ गए हैं। और ये हमने चटनी पता नहीं किसके लिए है, तो हमने ये मंगाया खाना, फ्राइड राइस, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल, कॉर्न्स, मशरूम, और तेजस ने अपना खाना खा लिया है, क्या कहते हैं, पिज़्ज़ा, और केक भी मंगा लिया। बच्चे जो खाएंगे पूरी रात खा लेंगे। नीचे कोई नहीं गया, ठंड बहुत है। फटाफट खाना खाते हैं और इसी के साथ ब्लॉग का यही एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक, kindly like, comment, share and also subscribe our channel. Bye bye, take care, good night, happy new year to all. Say happy new year. Happy new year.